हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आपका स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे उपयोगी वीडियोस आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, और एक चीज़ आपसे कहनी थी, मेरा हर एक वीडियो है वो अंत तक देखिए, अप टू द एंड, क्योंकि इसमें मैंने जो जानकारी दी है वो आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं अलग अलग साइकोसोमेटिक डिजीज़ के लिए। वो आप किसी को भी दे सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने 4 खूबसूरत वीडियो जो है वो उसकी भी लिंक वहाँ पर दी हुई है, वो भी आप देख लें। और एक अलग प्रकार का एक एनएलपी का वर्कशॉप जो है, जो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, उसकी भी लिंक मैंने दी है, फॉर्म की लिंक। अगर वो फॉर्म आप भरेंगे तो आप वो फ्री एनएलपी वर्कशॉप कर सकते हो, जिसमें 7 यूज़फुल वीडियोस है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सब्जेक्ट। आज का सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग रीफ्रेमिंग की जो कल बात कर रहे थे उसी को हम आगे लेके जाने वाले हैं, और 5 एनएलपी के प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेम्स के बारे में हम लोग बोलने वाले। तो देखिए, 5 एनएलपी प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेम क्या है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये 5 जो फ्रेम है ये हम लोगों ने क्यों बनाए हैं, एनएलपी में क्यों बनाए हैं? एक्चुअली फॉर चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण बदलने के लिए ये 5 फ्रेम्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यहाँ पर कैसे प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछने हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके 5 प्रकार है। उसका जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं आउटकम्स रादर देन ब्लेम। आउटकम हमें हमेशा आउटकम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नतीजा क्या निकलता है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और दूसरी तरफ जो रहते हैं वो ब्लेमिंग वाले लोग रहते हैं। ब्लेमिंग में दूसरों पर दोषारोपण करते हैं कि दोष इसका वो ऐसा है, मीन्स दूसरे के मत्थे दोष मारते हैं वो। तो वैसा नहीं बनना है, हमें कैसा बनना है कि हमें आउटकम ओरिएंटेड बनना है। इसके लिए पहला जो अपना जो पैटर्न है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो पहले जो फ्रेम है अपने, वहाँ पर आउटकम है, आउटकम रादर देन ब्लेम। अब ये आउटकम में कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि ताकि वो फ्रेम ज़्यादा क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, उसमें कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। उसका पहला है वेयर आर यू नाउ, मीन्स तुम्हारा काम कहाँ तक आ रहा है। मीन्स क्वेश्चन में से आउटकम निकलना चाहिए कि उसने कितना आउटकम गेन किया है, कितना रिजल्ट उसको मिला है। तो उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा कि तुम्हारा काम कहाँ तक आया है, फॉर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, वेयर यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तुम्हें अपने लाइफ में कहाँ जाना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा आउटकम क्या है तुम्हारी लाइफ का। या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, विच रिसोर्सेस यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, मीन्स तुम्हें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए तुम्हारे आउटकम गेन करने के लिए। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, टेल मी योर प्लान्स ऑफ एक्शन, तुम्हारे प्लान ऑफ एक्शन क्या है तुम्हारे आउटकम के लिए, कि तुम्हें जो अचीव करना है, जो गेन करना है, उसके लिए तुमने तो कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाया होगा, तो वो क्या है। मीन्स ये सारे जो सवालात है, ये सारे सवालात आउटकम ओरिएंटेड है, तो वैसे ही होने चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा पूछा जाता है जिसमें दूसरे के ऊपर ब्लेम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी रॉन्ग हो गया, सो व्हाट इज़ रॉन्ग, मीन्स मुझे मालूम नहीं, तुमने कुछ रॉन्ग किया है या किसी ने रॉन्ग किया है, तो व्हाट इज़ रॉन्ग, मीन्स आउटकम ओरिएंटेड, उधर कुछ नहीं है। खुद के ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेते हुए, उत्तरदायित्व न लेते हुए सामने के ऊपर ब्लेम किया जाता है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, हु इज़ टू ब्लेम, किसके ऊपर मैं अभी ब्लेम डालूँ, इसका जो कुछ घटा है XYZ, उसका ब्लेम मैं किसके ऊपर डालूँ। इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉजिटिव अप्रोच। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हु इज़ गोइंग टू फिक्स इट, इसे कौन तय करेगा कि अभी ये सब करना है काम हमें, इसे कौन तय करेगा कि कैसे ऑर्डर में काम करना है। ऑफिसेस में हमेशा ऐसा होता है, जब कोई बॉस एब्सेंट होता है तो उसके नीचे का जो सब ऑर्डिनेट रहता है वो क्या करता है, वो ये सेंटेंस बार बार बोलता है, अरे इसे कौन तय करेगा
ये काम करना है, इसे कौन तय करेगा? अभी इसको बाहर भेजना है ऑफिस के, कोई जाना है कि नहीं जाना है, उसे इसे कौन तय करेगा? मीन्स वो अपने ऊपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे के ऊपर डालकर बाजू हो जाता है। फॉलोड। अभी जो दूसरा फ्रेम है उसको बोलते हैं हाउ रादर देन वाई। मीन्स एक चीज़ जो है वो कैसे करनी है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं पूछना है कि क्यों करनी है, क्यों में एक्चुअली निगेटिविटी ध्यान में रखिए। तो कैसे करनी है, इट इज़ मोस्ट हेल्पफुल मैनर। मीन्स जो हाउ से क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं तो एक्चुअली टू इट इज़ टू फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मीन्स हमें उसका प्रॉब्लम समझ के लेना है। भाई क्या रे तुम कैसे करने वाले हो, मीन्स मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम बताओ। और इसमें अंदर ही अंदर इट ऑल्सो गिव सोल्यूशन टू सॉल्व इट। चलो मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ, इधर तुम अटक गए ना करते करते, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसमें कुछ ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ हैज़ दिस प्रॉब्लम बीन मेंटेन। अरे ये प्रॉब्लम आया ही कैसे? ओके हम लोग ढूंढेंगे उसके कॉजेस क्या है वो। ओके मीन्स ये प्रॉब्लम जो है ये कैसे बनाए रखा गया है, ये कैसे हो गया, हम लोग ढूंढेंगे। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है मैं कैसे सॉल्व करूं, मीन्स वे बताए जाते हैं। और कौन कौन से वेज है वहाँ पर बताए जाते हैं। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ध्यान रखिए ये फ्रेम्स, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें अलग अलग प्रकार के एवेन्यूज़ बताता हूँ कि कैसे तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उसके बराबर उल्टे वाई वाले लोग होते हैं, तो हमेशा वाई में बोलते हैं, क्यों में बोलते हैं। ओके और इसमें से वो क्या बाहर निकालना चाहता है, दे एक्चुअली यूज दिस पैटर्न टू एलिसिट वैल्यूज़। उन्हें वो वैल्यू जो बाहर निकालने हैं एंड दे डोंट वांट टू गिव एनी सॉल्यूशन, कि उसका महत्व आपको पता नहीं लगे, इसका ये महत्व है, तुमने नहीं किया, इट वाज इम्पॉर्टेंट लेकिन तुमने नहीं किया, अभी इसके ऊपर सर क्या सोल्यूशन, वो मुझे मत पूछो, ऐसा क्यों हुआ वो पूछेंगे। इसके लिए ये जो वाई क्वेश्चन है, इट कैन गिव यू रीजंस विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। मीन्स वो खाली रीज़न देंगे, बाकी कुछ बदलने का उत्तरदायित्व में नहीं रहता है। मीन्स उसमें ऐसे प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, वाई एम आई फेसिंग दिस प्रॉब्लम। कभी कभी लोगों को खुद के बारे में आशंका होती है तो वो पूछते हैं मैं ये प्रॉब्लम सर क्यों फेस कर रहा हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने इतना सब किया, ये डिजीज़ मुझे क्यों हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा फ्रेमिंग नहीं चाहिए एक्चुअली, ध्यान में रखिए। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है वाई कैन आई सॉल्व इट, मैं इसको क्यों सॉल्व करूँ, मेरा तो सुपीरियर आज आया नहीं है तो मैं ये क्यों, तुम देखो कल तुम्हारा जो है वो, ऐसा बोला जाता है। मीन्स वाई में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेने की कुव्वत नहीं रहती है जो हाउ में है। फ्रेंड्स तीसरा फ्रेम है पॉसिबिलिटी रादर देन नेसेसिटी। पॉसिबिलिटी यानी संभावना, क्या संभावना है वो ढूंढी जाती है, और नेसेसिटी यानी आवश्यकता। ओके फ्रेंड्स कैसा होता है, पॉसिबिलिटी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज पॉसिबल, अच्छा यही काम हमें करना है, ओके फलाना काम करना है, समझो कि एक बिजनेस हमें करना है, तो व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस, तुम्हें क्या पॉसिबल है। मीन्स पॉसिबिलिटी जो है वो टटोली जाती है, क्या क्या संभावना है, ये पॉसिबल होने के लिए क्या करना चाहिए। ओके मुझे एक बिजनेस करना है, वो पॉसिबल करना है मुझे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इंजीनियर बनना है, वो पॉसिबल करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। मुझे फॉरेन में जॉब करनी है, तो वो करने के लिए वो पॉसिबल होने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, और इसे मैं कैसे पॉसिबल कर सकता हूँ, हाउ कैन, इसे मैं कैसे पॉसिबल करूँ, कि कौन सी भी चीज़ है उसे मुझे पॉसिबल करनी है। समझो वीडियोज़ है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजने हैं क्योंकि फ्री NLP ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ, ये कैसे पॉसिबल करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी के पास ये वीडियोज़ जाने चाहिए और उसका उसमें फ़ायदा होना चाहिए। इसके बराबर उल्टे नेसेसिटी वाले लोग रहते हैं, वो कैसे बोलते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू आई हैव टू डू, अरे मैं क्या करूँ आप ही बताओ,
मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बताओ मैं क्या करूं। जैसे काम बिगड़ जाता है तो जो बॉटम में काम करने वाले लोग रहते हैं, जो क्लरिकल में, वो ऑफिसर से पूछते हैं, सर अभी मैं क्या करूं, व्हाट डू आई टू डू, मुझे क्या करना चाहिए। अरे तुम इतने साल तक काम कर रहे हो, नहीं लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं। बच्चे फेल हो गए तो जो टीचर होते हैं वो पूछते हैं हेड मिस्ट्रेस से या हेड मास्टर से, अभी मैं क्या करूं, या ऐसा हो गया। अरे इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें करना चाहिए। लेकिन हमेशा नेसेसिटी की तरफ क्वेश्चन को ढकेल देते हैं और ये फ्री हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा पूछते हैं, व्हाट इज नॉट पॉसिबल हियर, यहां पर क्या पॉसिबल नहीं है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखिए आप मुझे बताइए क्या क्या पॉसिबल नहीं है यहां पर। मीन्स हमेशा वो क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को मार के वहां पर नेसेसिटी को डाल देते हैं, वो गलत है। और एक चीज़ है, उसका चौथा जो फ्रेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसको बोलते हैं फीडबैक रादर देन फेल्यूर। फीडबैक यानी व्हाट, कि प्रतिसाद, कि एक काम किया तो आपको कैसे फीडबैक मिला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फेल्यूर मीन्स बहुत ही निगेटिव, असफलता। हाँ, उसमें कैसा होता है कि हाउ, व्हाट, हाउ एक्यूरेटली वी मेजर आवर फीडबैक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कि आपको जो फीडबैक है वो आप कैसे करते हो, उसे कैसे मेजर करते हो, और उसको मेजर करने के लिए क्या करते हो, और कैसे एक्यूरेटली उसे आप मेजर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फीडबैक जब आप लोगे तो आपको एक्यूरेटली उसे मेजर भी करना आना चाहिए, तो ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें ऐसे प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट आर माई रिजल्ट सो फार, आज तक जो मैंने काम किया उसके रिजल्ट मुझे क्या मिले हैं। आज तक मैंने एनएलपी का जो काम किया है, बहुत सारे वर्कशॉप लिए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए, तो मुझे रिजल्ट्स क्या मिले हैं। फीडबैक ले रहा हूं मैं खुद से, खुद के काम का सेल्फ फीडबैक ले रहा हूं। कभी कभी ऐसा है, उनसे मुझे क्या सीख मिली, मैंने मेरे मेंटोर से सब सीखा है, तो उनसे मुझे एक्चुअली क्या सीख मिली, अगर मैं लिखने बैठूँ तो उसको फीडबैक हो गया, प्रतिसाद हो गया। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, उस फीडबैक का रिजल्ट देखते हुए मुझे आगे कैसा जाना चाहिए। मीन्स मैंने एक सर्वे किया, ओके, और वो सर्वे करने के बाद मुझे सब ये रिजल्ट्स मिले। अब ये रिजल्ट के बलबूते पर मुझे आगे कैसे जाना चाहिए, वो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दोज फीडबैक, बराबर है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, कौन सा फीडबैक मुझे मिले ताकि मुझे पता चले कि आई हैव सक्सीडेड। एनएलपी में जो काम कर रहा हूँ मैं, एनएलपी का जो मैं लाइफ कोच हूँ, उसमें मुझे कैसा फीडबैक मिले लोगों से कि मुझे पता चले कि ये आई हैव सक्सीडेड, मुझे सक्सेस मिल गया इस काम में। जो मेरा एजेंडा है एनएलपी फॉर ऑल, उसमें मुझे सक्सेस मिले। मैं सारी बातें आप यहाँ पर देखोगे फीडबैक में सारी पॉजिटिव है, एंड इट गोज टुवर्ड्स द ग्रोथ, विकास की तरफ जा रही है। और फेलियर में बराबर इसके उल्टे होता है फ्रेंड्स। वहाँ पर असफलता है तो कैसे पूछा जाता है, व्हाई आई हैव फेल्ड, मैं क्यों फेल हो गया। अरे तुमने गलत किया होगा, कुछ गलत किया होगा, इसके लिए तुम्हें फेल्यूर मिला। नहीं, मैंने सब बराबर किया था, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ ना कुछ गलत किया है, फीडबैक ले लो खुद से, ओके, खुद से पूछो, सेल्फ एवेल्यूएशन करो, पता चल जाएगा। हाउ बैडली डिड आई फेल, अरे मैं कैसे फेल हो गया था उस वक्त, एकदम डेडली, इतना तो मैंने पढ़ाई किया, ऐसा एकदम मेरा रिजल्ट लग गया। ओके, 5 पेपर थे, उसमें 3 पेपर में फेल हो गया, मैं ऐसा कैसे हो गया। मीन्स एक्चुअली वहाँ पर सेल्फ एवेल्यूएशन या फीडबैक लेने की मनीषा नहीं है, और डायरेक्टली फेल्यूर पर वो उंगली दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो लास्ट फ्रेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, बहुत ही दिलचस्प है। उसे बोलते हैं क्यूरियोसिटी रादर दैन अजम्पशन। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, और अजम्पशन यानी धारणा, हमारी धारणा क्या है, हमारा गृहीतक क्या है। क्यूरियोसिटी में कैसा होता है, इट अबाउट टू स्टे ओपन टू ऑल चॉइसेस एंड पॉसिबिलिटीज। जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी चॉइसेस है,
उसके लिए क्यूरियोसिटी वाले हमेशा खुले रहते हैं और उनके प्रश्न भी ऐसे रहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हाउ वी कैन रीच एट द टॉप ऑफ द एट द पीक ऑफ द एवरेस्ट। एवरेस्ट पे कैसे जाएंगे, क्या क्या होगा उधर, कैसा होगा। या आफ्टर MBBS विच एवेन्यूज आर ओपन फॉर मी। अभी MBBS मैंने किया तो कौन कौन से उसके बाद एवेन्यूज है, जिज्ञासा है, क्यूरियस रहना चाहिए। ध्यान में रखिए, इफ यू आर बीइंग क्यूरियस यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकते हैं, तो क्यूरियस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो फ्रेम आप बनाने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो बी क्यूरियस होकर बनाइए, न कि अजम्पशन। क्योंकि अजम्पशन में क्या होता है, अजम्पशन में हमेशा ऐसा पाया गया है कि ऐसा हम लोग अज्यूम ही करते हैं, हम लोग खुद से क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, क्योंकि हमने अज्यूम किया और रहता है कि वी नो ऑल द आंसर्स। इसके लिए मन की ऐसी धारणा बन जाती है, अरे मुझे मालूम है, हमने अज्यूम किया है, इसके लिए क्वेश्चन पूछते नहीं बहुत बार। और इसके लिए एक्चुअली क्वेश्चन पूछना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टू अनकवर अजम्पशंस सम क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड। कुछ क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जैसे व्हाट आर माई अजम्पशंस अबाउट प्रॉब्लम, मेरे वो जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में क्या अजम्पशंस हैं जो प्रॉब्लम में सॉल्व करने की सोच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं समझो NLP में काम कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम जो आ रहे हैं मुझे, लोगों के साथ जब इंटरेक्शन हो रही है, ओके, तो मैं मेरे अजम्पशंस क्या होने चाहिए। जैसे हम लोग प्री सपोजिशन हमारी यूज़ करते हैं NLP की, तो हमारी वो अजम्पशंस है, तो वो मुझे ढूंढ के निकालनी चाहिए। या कभी कभी ऐसा व्हाट आर माई अजम्पशंस अबाउट द इन्वॉल्व पीपल और द पीपल हु वाज इन्वॉल्व इन दैट वर्क। मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, HR में मैं काम कर रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, तो लोगों से अगर काम नहीं निकल रहा है तो मेरी अजम्पशंस बराबर है ना, लोगों से जुड़े हुई जो भी मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है वो मैं बराबर यूज़ कर रहा हूँ ना, कि नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आई हैव टू चेक द अजम्पशंस। कभी कभी ऐसा होता है कि यह एक समस्या होने के लिए क्या सच है, कभी कभी कौन सा प्रॉब्लम आता है, ओके, सो फॉर अराइजिंग दैट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के लिए क्या एक्चुअली फैक्ट है जो मेरे नज़र से छूट गई, तो वो अजम्पशन जो मैंने माना है वो गलत है क्या, इसके लिए वो जो है वो मेरे नज़र से छूट गया। ओके, मीन्स व्हाट हैज़ टू बी ट्रू फॉर दिस टू बी ए प्रॉब्लम, मीन्स ये प्रॉब्लम होने के लिए एक्चुअली क्या घटा है, क्या ट्रूथ मैं मान के चला हूँ, इसके लिए प्रॉब्लम आ गई। कि स्कूल में बहुत बार ऐसा होता है, एक लड़के को वो टीचर समझते हैं कि अरे नहीं ये बहुत ब्रिलियंट है, और ब्रिलियंट होता नहीं है, वो अज्यूम किया और उसको पढ़ाते गए और फेल हो गए वो। तो जो तुमने अज्यूम किया था, जो रियल तुमने माना था, वो गलत हो गया, तो तुम्हें बदलना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। फॉलोड। सो ऑल दीज काइंड्स अजम्पशंस आर देयर। तो हमें यू हैव टू बी क्यूरियस रदर दैन अजम्पशन में नहीं रहना चाहिए। तो ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड्स कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेम्स की बात करते हैं तो हमें आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए, हाउ से क्वेश्चन पूछने चाहिए, बहुत ही डेवलपिंग क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी ओरिएंटेड होना चाहिए, फीडबैक ओरिएंटेड होना चाहिए, और एंड क्यूरियोसिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ही हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और वैसे फ्रेम्स बना सकते हैं जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। फ्रेंड्स, ये आप अप्लाई करके देखिए आपके लाइफ में, जैसे आप अप्लाई करोगे यू विल गेट नाइस रिजल्ट्स। फ्रेंड्स, कल हम लोग इसके बाद का एक बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज देखने वाले हैं, जो बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, जिसे NLP का टाइमलाइन एक्सरसाइज बोला जाता है कि हमारे लाइफ में हमें क्या करना चाहिए इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग मिलने वाले हैं टाइमलाइन एक्सरसाइज के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।